हम लोग गए थे सैलून, मैं, मम्मा और सिस्टर मेरी। हम लोग बाहर निकलने लगे तो फिर एक जेंट्स अंदर आने लगा। फिर हम लोग दोबारा काम पड़ा पार्लर में ना कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो दोबारा चलते हैं। तो बस हमारी बेड लगता हम दोबारा पार्लर चले गए। जब दोबारा इन हुए पार्लर में तो वहाँ पर एक लड़का आया अंदर, हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम आके बैठे तो लड़कियाँ कुछ रो रही, कुछ सहमी रही, कुछ दुआएँ कर रही। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कि उस टाइम तो इतनी छोटी, ज़्यादा अक्ल नहीं थी कि हो क्या रहा है, पर कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जेंट्स सैलून में का तो कोई काम नहीं, इतना पता था कि सैलून में जेंट्स नहीं आते, पर वो फिर भी आया। अच्छा देख रहे, फिर समझ आया उसके हाथ में गन और लड़कियाँ रो रही हैं। कोई बच्चियाँ भी आई थी अपनी मदर के साथ, गन वैसे रखी हुई उन्होंने, वो बच्चियाँ रो रही। हमें शौक समझ नहीं आ रहा। अब वो हमारे, अब फिर सबके साथ हो गया। फिर आई बारी हमारी लूटने की। अब मम्मा को दिया, मम्मा का फ़ोन नहीं था। मेरी सिस्टर ने ना चांदी की चेन पहनी हुई थी, सिल्वर गोल्ड है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली कि नहीं मैं नहीं दूँगी। तो उसने कहा उतारो, तो उसने कहा मैं नहीं उतारूँगी। बहन फुल मुकाबला हो रहा है भाई चोर डाकू का बहन का। उसने कहा उतारो, उसने कहा मैं नहीं उतारूँगी। उसने गन ऐसे करके छीन ली। बहन ने फिर उसको मारा, दोबारा ले ली। और फिर ज़्यादा रश हो गया ना, टाइम ज़्यादा हो गया, चोरों को अंदर सैलून में था, उनको जाना भी था। फिर वो ज़बरदस्ती चेन लेकर चले गए। पर बहन को गुस्सा कि मैं छोड़ूंगी नहीं। बहन पीछे भागी 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 भागी, वो स्पीड में भागा, हेलमेट अकेला था वो, उसकी सारी गर्ल्स थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो भाग गया। फिर उसके बाद उसने हमारा किया पीछा। फिर मेरी मम्मा डर गई, स्कूल से आते हुए पीछा कर रहा है, कहीं जा रहे चीज़ें, फिर वो पीछा कर रहा है। मेरी मम्मा को बताया हमने कि फिर हम बता नहीं रहे मम्मा को कि किस्सा हो गया। मैंने कहा बताओ क्या हुआ है। मम्मा को बताया मैं ये हो गया। मम्मा है वो तो डर गई वो कि अब एक बार हुआ दोबारा हो जाएगा। उससे दुश्मनी कर ली थी हम लोगों से कि लड़की ने, मतलब पंगा हो गया था, उसका दिमाग था कुछ। फिर हम लोगों ने गाड़ी शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं पता कि चोर वहाँ रहता था क्या था। पहले से मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता था। मम्मा सिस्टर, हम लोग सिस्टर्स हैं तो आना जाना रखा था सैलून में। तो बहन ऐसा पंगा किया ना उससे कि मतलब सब लड़कियाँ आराम से दे रही, गन पे आगे कौन पे रुकता है। पर सिस्टर ने कहा नहीं मैं नहीं दूँगी, उसने नहीं किया। और फिर उसने पीछा करने गया तो गुस्सा आ गया ना कि मतलब मैं गन दिखा के ले रहा हूँ और दे क्यों नहीं रहा हूँ। बहन के पास आर्टिफिशियल है फिर भी वो नहीं दे रही, गुस्से में कि मेरी चीज़ है मैं क्यों दूँ, हम क्यों दें किसी अपनी चीज़ किसी को। इतनी सारी जब गर्ल्स थी, एक सैलून में एक लड़का था, तो सब उसको पकड़ के मार दी तो वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो सैलून तो हो गया था बंद। अब वो था अंदर और सारी गर्ल्स थी, अब मार सकती थी उसको, लोग किसी ने करा ही नहीं। सब चुप होकर सहम के बैठ गई। बस मैं और मेरी बहन जज्बाती कि बस को पकड़ के मारें, कुछ करें कोई। अब गन के आगे सब चुप करके बैठे रहे, तो कुछ नहीं कर सके अंदर। पर हमारा मोबाइल बच गया, सब लड़कियों का मोबाइल गया, गोल्ड गया, सब कुछ चला गया। हमारा तो गया, पर एक फनी सीन हो गया था हमारा कि हमारी नकली थी चेन बंद हो गई। पर सिस्टर को गुस्सा आ गया, वो कह रही मैं ये भी नहीं दूँगी, कोई चीज़ मेरी है तो कोई क्यों हम किसी को दें, हमने अपनी चीज़ को लेते हैं तो हम किसी को क्यों दें। रिसेंटली मेरे साथ अभी ये हुआ, मैंने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में थी बर्थडे में, तो वहाँ मैंने ना ट्रस्ट कर ली सब पे। मेरे पास 2 फ़ोन से, तो मैंने ऐसे एक के ऊपर एक रखा और हम इन्जॉय करें, केक सेरेमनी हो रही, सब कुछ हो रहा है, इन्जॉय करें। अब 1-1.5 घंटा गुजर गया, फिर मुझे ख्याल आया मेरा फ़ोन कहाँ है। मेरा फ्रेंड कह भी रहा है कि मैं ना अपने पास रख लेता हूँ फ़ोन्स। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, यहाँ रखे में कोई नहीं लेगा। फिर उसके बाद मुझे मिला एक फ़ोन और एक फ़ोन गायब। उसके बाद मैं उदास रोई 1 हफ्ते तक मैंने खाना नहीं खाया, उदास, कहीं नहीं जा रही, कुछ भी नहीं करी, बस गुस्सा आ रहा था अपनी पर गुस्सा आ रहा था बेवकूफ़ी में कि मैंने ट्रस्ट क्यों करा। तो भाई अब तो मुझे नसीहत हो गई है अपने चीज़ों की खुद हिफाजत करें। 2010 की बात होगी, तब की बात है, तब भी मुझे फ़ोन्स का बहुत शौक था, पर बहुत छोटी थी। पर चश्के थे, कीपैड वाले फ़ोन आए थे तो मम्मा ने दिला दिया कि हम लोग बाहर जाते हैं तो एक होना चाहिए फ़ोन। मैं और मेरी सिस्टर आ रहे थे, हम दोनों थे, हम हमारे घर का लड़का है समझो। तो हम लोग निकलते हैं, चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो हमें लोग को शक था कि वही जो था पिछली बार जिन्होंने वहाँ किया था। पहले ये वाला सीन हुआ था, उसके बाद कॉलर वाला सीन हुआ था। हमें लगा था कॉलर में भी यही लड़का आया था, हेलमेट लगा हुआ और ऐसे टी-शर्ट और ऐसे ना। तो वो आया हमारे पीछे ना, वो गन दिखाई उसने, यूँ रखी ना कि मोबाइल दो। तो उसको पता था हमारे पास ये फ़ोन है, शायद हम लोग पता नहीं, मुझे याद नहीं, चश्के कराते वैसे ही आ रहे थे यूज़ करते वक्त, लाइट भी नहीं थी, 8-9 बज रहे थे। तो उसने गन पॉइंट पर रखा, सिस्टर के रखा कि फ़ोन दो ना बहन को। वो तो और मुझसे ज़्यादा गुस्से वाली है, उससे कहा मैं दूँगी। उसने तो भाई उसकी गन ही लेके उसको मोड़ा हाथ, उसको मारा और गालियाँ दी। और फिर वो घबरा गया कि क्या हुआ, उसने शोर बचा दिया, बहुत शोर बचाया हम लोगों ने कि चोर। और फिर वो भाग गया वहाँ से।
फिर उसके बाद ये वाला कॉलर वाला सीन हुआ था। बस ये है कि अकेले जा रहे हैं तो अपनी हिफाजत करते हुए निकले बंदा, ऐसे नहीं निकल जाए कि फ़ोन बैग में रखा और निकल गया। तो मैं अपनी हिफाजत के लिए मैं लोग को इज़ार वज़ार रखती हूँ। जैसे कोई आए, स्प्रे होता है कि स्प्रे आता है, लड़कियों को खास तौर पर स्प्रे रखना चाहिए। कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ हो रहा है, पहले तो मैं बता दूँ कि कैसे आपको हैंडल करना है। चोर आ रहा है, आपको पहले आप चीज़ दे दो उसको। अगर फ़ोन मांग रहा है, पहला फ़ोन दे दो उसको, माहौल हो तो कि हाँ ये अब दे रहा है, वो अपने रिलैक्स हो जाएगा। अपनी गन यूँ रखा होगा तो यूँ कर लेगा कि हाँ ये बंदा डर गया, अब ये हर चीज़ निकाल के देगा अपनी। एक एक चीज़ करके दो, पहले छोटी दो, फिर बड़ी दो। उसको होगा कि अब कुछ और देगा, अब कुछ और दो, कैसे निकालते रहो, ढूंढो। फिर उसके बाद निकाला अपना औजार, उसके बाद वो खंजर मारो, स्प्रे करो, कुछ भी करो। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम मिल जाएगा कि आप उसको फाइट कर सकते हो। तो ये है कि आपको ऐसे आप बच सकते हो। निकाल। नहीं नहीं